गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपको हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में बताएंगे। इसको हल करने की कितनी विधियां हैं और नाम से ही स्पष्ट है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हों, x और y में होगा। चर किसे कहते हैं? चर का नाम से ही स्पष्ट है कि चर जिसका मान स्थिर ना हो, x y का मान कुछ भी निकल सकता, उसे चर कहते हैं। और अचर किसे कहते हैं? जिसका मान स्थिर हो, कांस्टेंट, जैसे 1 2 3 4 संख्याएं क्या है, ये अचर हैं। अब ये टॉपिक हमारे कक्षा 10 वाले विद्यार्थियों के लिए है। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां, इसकी 3 विधियां होती हैं। इसमें पहली विधि होती है विलोपन विधि। पहली विधि आपकी है विलोपन विधि और दूसरी है प्रतिस्थापन विधि और तीसरी विधि होती है बेटा ब्रज गुणन विधि। ब्रज गुणन विधि। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण हल करने की 3 विधियां हैं। बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इनमें से एक प्रश्न 4 नंबर के पूछे जाते हैं या लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन होगा तो इससे आपके 6 नंबर के भी प्रश्न बन सकते हैं। अब बच्चों आपको हम बताएंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल किया जाता है। अब देखिए बेटा, विलोपन है ना, नाम क्या है? विलोपन। विलोपन का मतलब है कि विलुप्त कर देना, गायब कर देना। अब जैसे एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं, कोई प्रश्न दिया है, पहली विधि का हम प्रयोग कर रहे हैं बेटा विलोपन विधि। जैसे कोई प्रश्न है विलोपन विधि में x धन y बराबर 14, यह समीकरण 1 मान लीजिए, और दूसरा है x ऋण y बराबर 4। अब बच्चों आप देखोगे यहाँ 2 समीकरण दिए हैं, x धन y बराबर 14 यह समीकरण 1 है और दूसरा समीकरण है x ऋण y बराबर 4। ये 2 समीकरण दिए गए हैं। विलोपन का नाम से ही क्लियर है कि ऐसा क्या कर दें, मान विलुप्त हो जाए। ध्यान देना होगा बच्चों, यदि हम 2 समीकरण देते, 1 और 2 समीकरण देते हैं, हम देखते हैं x और y का मान क्या आपस में बराबर है। देखिए x का गुणांक यहाँ 1 है, यहाँ भी x का गुणांक 1 है और यहाँ y का गुणांक +1 है और y का गुणांक क्या है, -1। यदि दिए गए समीकरण में दोनों के विपरीत चिन्ह हैं, ध्यान देना, x या y में x के साथ x का लिया जाता, y के साथ y का लिया जाता है। यदि x या y में किसी का चिन्ह विपरीत है, वहाँ पर दोनों समीकरण को हम जोड़ लेते हैं। यदि दोनों की चिन्ह सजातीय हैं तो वहाँ हम घटा लेते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ x के तो दोनों मान क्या है, धनात्मक है, लेकिन y का एक मान प्लस है, एक मान क्या है, माइनस है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। अब जब जोड़ोगे x धन y बराबर कितना है बेटा, 14 आ गया, दूसरा x ऋण y बराबर 4 आ गए। अब दोनों समीकरण को जोड़ने पर y से y कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो क्या हुआ, 1x 1x 1 1 कितना हो गए, 2x बराबर 14 4 कितना हुआ, 18। बेटा x का मान क्या होगा, 18 भागे 2, 2 9 18। ठीक। अब क्या करोगे आप, x का मान किसी एक समीकरण में रख दो, चाहे 1 चाहे 2 में। लिखोगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखो बेटा, इसमें बैठाएंगे, x का मान 9 दिया है, 9 धन y बराबर 14 के, तो y का मान 14 माइनस 9। क्यों? क्योंकि 9 यहाँ प्लस था, यहाँ जाकर क्या होगा, माइनस होगा, तो y बराबर 14 में से 9 गया, कितना बचा, 5। तो बेटा x का मान कितना आ गया, 9 आ गया, और y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब हमें पेपर में कैसे जानेंगे, पेपर में तो आंसर माला दिया नहीं रहता, उत्तर माला, तो वहाँ पर उसकी के लिए हम क्या करते हैं, आपके पास ट्रिक है। समीकरण 1 या 2 में x y का मान बाएं पक्ष रखने पर दाएं पक्ष आना चाहिए। यदि समीकरण को संतुष्ट करता है तो जान लीजिए आपका एक्स वाई का मान सही है, नहीं संतुष्ट करता है तो गलत है। आइए हम जांच करके दिखाते हैं।
जांच के लिए विधि देखिए बेटा, जांच में समीकरण 1 से देखो, आप LHS लेकर रखो। देखो बेटा लिखा है x धन y, x का मान बेटा कितना है 9 है, y का मान 5 है, 9 5 कितना हुआ 14, दाईं ओर कितना दिया है 14। तो देखिए संतुष्ट हुआ कि नहीं हुआ, ये प्रूफ हो गए। तो इस तरह आप जांच करके पेपर में देख लोगे आपका सवाल सही है कि गलत है। क्लियर? ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनमें एक प्रश्न पूछे जाते हैं आपके 4 नंबर और लॉन्ग ड्राइव का सवाल होगा 6 नंबर। तो बेटा आज के लिए विलोपन विधि केवल बता रहे हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं प्रतिस्थापन विधि के साथ, इसके बाद अगला फिर बताएंगे ब्रजगुण विधि द्वारा। तो आप सब बढ़िया ढंग से मेहनत कीजिए, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।